इस बात की पुष्टि है कि जब तक कि वो अच्छा वर्क कर रही है, और उसमें चेक कर रहा हूँ कि आपका पैसा सेफ है। और पेनी स्टॉक की तरफ बढ़ना इस बात की पुष्टि है कि 90% आपका पैसा रिस्क में है। देखो सर, अगर ONGC 6 रुपये का डिविडेंड दे, मेरे पास ONGC के 10 शेयर हों तो मुझे तो 60 रुपये मिलेंगे। और अगर किसी के पास ONGC के 100 हों, 1000 हों, 10,000 हों, 20,000 शेयर हों, तो अगर डिविडेंड 6 का मिला तो उन्हें कितना पैसा। लगातार रामा स्टील का शेयर लोअर सर्किट लगा रहा है। अब कोई वजह मिल नहीं रही कि क्यों लगा रहा है। वजह जब नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अमर राजा बैटरी के बारे में। और इसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां इसने पहले चाइना के साथ कुछ टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए सौदे किए थे, उस पर कुछ रुकावटें आ गई हैं। और उसके बाद अमर राजा बैटरी ने क्या मजबूत तरीके से बताया कि वो अब आगे क्या कर रहे हैं, उस विस्तार को समझ लेंगे और उसके फंडामेंटल और इसकी अलग अलग विधियां को आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरी बात हम करेंगे रामा स्टील के बारे में। इसके ऊपर भी अभी कमेंट आया था 1-2 दिन पहले कि सर ये बार बार इसका लोअर सर्किट लग रहा है। तो आज रामा स्टील को भी फिर से समझने का मौका हमें मिलेगा। देखो सर, मैं आपको ना बाजार की उस विधि से निकालना चाह रहा हूँ जिस विधि से बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं। मेरे एक सर हैं, मतलब मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, और वो तो बहुत पहले से ही शेयर बाज़ार कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ बताई मुझे। उन्होंने कहा कि अच्छी अच्छी कंपनियों को लेना इस बात की पुष्टि है कि जब तक कि वो अच्छा वर्क कर रही है, और उसमें चेक कर रहा हूँ कि आपका पैसा सेफ है। और पेनी स्टॉक की तरफ बढ़ना इस बात की पुष्टि है कि 90% आपका पैसा रिस्क में है। मैं उनकी गतिविधियां देखता हूं तो वो ना तो तेजी में ना गिरावट में घबराते हैं। उनका एक असूल है कि भैया 3 महीने में क्वार्टर तो आते हैं, रिजल्ट तो देती है। अब वो उन कंपनी को चुनते हैं जो डिविडेंड देती है। अब वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, ना कि शेयर प्राइस के ऊपर नीचे जाने में। देखो सर, अगर ONGC 6 रुपये का डिविडेंड दे, मेरे पास ONGC के 10 शेयर हों तो मुझे तो 60 रुपये मिलेंगे। और अगर किसी के पास ONGC के 100 हों, 1000 हों, 10,000 हों, 20,000 शेयर हों, तो अगर डिविडेंड 6 का मिला तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा। तो उनका विशेष तौर पर ध्यान यह है कि डिविडेंड वाले शेयरों को इकट्ठा करना, ताकि वो एक सहारा बन सके जो आपकी इनकम में जुड़ सके। बड़े बड़े लोग, विजय केडिया साहब भी भैया डिविडेंड से, वो तो चलो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, पैसा कमाते हैं, बढ़िया। वो शेयर प्राइस ऊपर नीचे तो वो तो बात उनका तो है ही काम ये। लेकिन मकसद ये है कि जब आप अच्छी कंपनी को पकड़ कर बैठे और वो डिविडेंड दे रही है, तो यानी कि वो आपके पैसे को आपके अकाउंट में डालकर आपके खर्चे को अच्छा कर रही है, मतलब उसे निपटा रही है। और एक पेनी स्टॉक जो डिविडेंड नहीं दे रहा हो, वो अपने में हमारा पैसे अदा करके बैठा हो, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा। मान लो कोई अच्छी कंपनी का शेयर मैंने ले लिया, 200 रुपये में ले लिया, और वो 180 में आ गया। अब मैं 20 को रोने लग जाऊं कि भैया 20 रुपये कम हो गए, पर वो अच्छी कंपनी है और मुझे रोना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 180 में भी वो डिविडेंड देगा भैया। 180 में भी अगर वो आया है और अच्छी कंपनी है तो वो डिविडेंड देगा। तो एक मकसद बनाओ कि अगर आपको एक बुढ़ापे की लाठी चाहिए तो वो है डिविडेंड। और ये मैंने अपने सर से भी सीखा। तो यानी कि क्वांटिटी बढ़ाने में ध्यान दीजिए। जो चीज़ अच्छी आपको कमा कर दे रही है उसके शेयर प्राइस को मत देखें। इसलिए पेनी स्टॉक से आपको लाखों कदम दूर समझने के मौके के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी विधियां हैं बाजार को समझने की, अगर आप समझ सकें तो। डिविडेंड एक मकसद है भैया। स्प्लिट होना, बोनस होना, ये तो उलझन वाली चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, अच्छी अच्छी कंपनियों में स्प्लिट बोनस हो रहा है, वो तो एक वरदान हो गया आपके लिए।
पर छोटी छोटी कंपनियों में स्प्लिट बोनस हो रहा है तो वो टेंशन देके चल जाएगा आपको। लगातार रामा स्टील का शेयर लोअर सर्किट लगा रहा है, अब कोई वजह मिल नहीं रही कि क्यों लगा रहा है। वजह जब भाग रहा था तब भी कोई नहीं थी कि क्यों भाग रहा है, गिर रहा है तब भी वजह नहीं पता। तो यानी कि ऑपरेटर लगे पड़े हैं आपके पैसे को उड़ाने के लिए। तो यही समझ लो ना कि अगर कंपनी अच्छी ग्रोथ करके आगे बढ़े और उसका शेयर बढ़ रहा हो तो अच्छे संकेत हैं, सही है भैया। और कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, शेयर भागे जा रहे हैं, जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो इसका मतलब हम घूम रहे हैं। तो जब भी कोई न्यूज़ निकल कर आएगी छोटे शेयर में और वो तेजी दिखा दे तो समझ लो उस तेजी के पीछे किसी ऑपरेटर का हाथ है, समझ कर चलो। ये आज कंपनी ने 2016 से और 2024 तक लगभग 3 बार बोनस और 2 बार कंपनी ने स्प्लिट किया है। 2016 में अगर कंपनी के किसी के पास 100 शेयर होते तो हजारों शेयर बन जाते आज। अब इतने गुना होने का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे इतने गुना हो गए। स्प्लिट का मतलब, बोनस का मतलब ये नहीं कि आपके पैसों को डबल कर, वो आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ा रहा है, अमाउंट वहीं के वहीं रखता है वो। तो सबसे पहले आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। 31 अगस्त 2024 को कंपनी ने कहा कि वो एक अपनी सब्सिडरी बना रहे हैं डिफेंस के लिए, कि भैया डिफेंस के हम बड़ा काम करेंगे, मिलिट्री के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट बनाएंगे, सिक्योरिटी हार्डवेयर, ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और सप्लाई करना था। इस तरीके की कंपनी ने एक कंपनी बनाई कि हम ये सब कुछ करेंगे। इस पर भी शेयर के अंदर तेजी के संकेत बने थे, पर मैंने उस वक्त भी समझाया था भैया कंपनी कह रही है। तो सर इतनी बड़ी बड़ी कंपनी तो इस और बड़ी नहीं है, ये छोटी सी कंपनी इस और बढ़कर हमें अपने तरफ इन्वॉल्व कर लिया है। और देखो सर कमाल की बात देखो, 30 मई 2026 को रामा स्टील का एक बोर्ड मीटिंग हुई और इन्होंने फिर उसका आउटकम जो निकल कर आया, और उसका आउटकम ये निकल कर आया कि इन्होंने इस जो ये कंपनी बनाई थी इसको रजिस्टर्ड किया था, इसको भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ना तो कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू करा, ना कोई कंपनी को ऑर्डर मिलने की स्थितियाँ पैदा हुई, ना उसको ऑर्डर को पूरा करने की स्थिति पैदा हुई, ना कोई इनको रेवेन्यू की स्थितियाँ इससे आ पाई है, ना ऑपरेशनल बिजनेस इससे शुरू हो पाया है। तो क्या हुआ? स्ट्राइक ऑफ कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने जो अपनी सब्सिडी बनाई थी उसे मीटिंग के द्वारा उसे बंद कर दिया। तो अब ये डिफेंस के लिए भी वर्क नहीं है। जो उस वक्त डिफेंस से इसका तेजी आई उसे कंपनी ने बंद कर दिया, और ये कंपनी ने अपनी 30 मई 2026 की रिपोर्ट में बताया ही था एनएससी में। समझ रहे? तो जो कंपनी बता रही है भैया पहले शुरू तो हो। इससे एक चीज़ सीख लो कि अगर कोई कंपनी ने कुछ बता दिया तो आपके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए, भैया शुरू कब होगा, मैं तब देखूंगा इस चीज़ को। समझे? तो ये वो स्थितियाँ थी। और अगर आप स्थितियों को और देखें तो लगातार कंपनी की सेल डाउन हो रही है। जो 223 करोड़ रुपए की सेल कंपनी ने जून 2026 में की, और लगभग 5 करोड़ 44 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो इसका मेन बिजनेस है पाइप, ट्यूब पाइप का, स्टील पाइप का, वही इसका एक बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही इसका 6 करोड़ और 6 करोड़ करीब आया। तो यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका आ रहा है अपने मेन बिजनेस से। ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब है, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि 223 करोड़ की छोटी लेवल की कंपनी तो है, इतना सेल करना भी बेस्ट है, पर इसका मेन बिजनेस जो है उस पर आप फोकस करो कि जिसमें ये बता रही थी डिफेंस, तो अब उससे हटाओ और जो ये कंपनी वर्क कर रही है ना। तो सबसे पहले आप ये भी समझकर चल सकते हैं, मार्च 2015 में कंपनी के 1 करोड़ की इक्विटी थी, मार्च 2016 में कंपनी के 7 करोड़ हो गई, फिर 8 करोड़ हो गई। इस तरीके से कंपनी की इक्विटी बढ़ती गई, और बढ़कर अगर आप देखें तो स्प्लिट बोनस के बाद 164 करोड़ मार्च 2026 में इक्विटी हो गई। तो ये भी आप समझे कि नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो अपने स्थिति आप देख सकते हैं। रिजर्व देखें तो 314 करोड़ का 130 करोड़ कंपनी का उधार है। तो ये वो कंपनी है स्प्लिट बोनस से बहुत सारी इक्विटी ले आई, और अपने चीज़ों को आप समझ सकते हैं क्या क्या इसके साथ हुआ है। तो ना तो डिफेंस हो गया अब, तो इसको एक्चुअल जो बिजनेस है उसको या प्रोग्रेस में लाना चाहिए इसको मेरे हिसाब से। अब वो कब आता है वो तो देखने का मौका बाद आपको मिल सकेगा।
प्रमोटर देखें सर लगातार कम हो रहे हैं, 34.18% आ गए हैं। और लगातार आपको एफआईज भी कम हो रहे हैं, सारी हिस्सेदारी जारी है पब्लिक के पास जो 63.12% है। चौंकाने वाला जून 2026 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था जिसमें एफआईज 5.71% से 2.70% हो गए हैं। तो यानी कि यहाँ एफआईज आते हैं जाते हैं, मतलब सारी जो होल्डिंग है पब्लिक के पास जा रही है। यानी कि फिर पब्लिक कैसी है? पब्लिक जो कुछ फंडामेंटल चेक ना करे, कुछ चीज़ों को ना समझे और बस घुस जाए जी भैया यही शेयर चाहिए क्योंकि ये तो भाग रहा था। और जब गिरता है तो फिर वो हमारे ना एक तारे दिखने शुरू हो जाते हैं हमें दिन में, तो वो स्थिति हो जाती है। तो देखो तो पब्लिक ज़्यादा हो गई है, तो अब इसको भी आप समझ कर चल सकते हैं। और डीआईएस तो इसमें दिमाग लगा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता कर गया हूँ कि भैया इस चीज़ से हमें काफ़ी बचकर रहना पड़ता है। तो मेन बिजनेस जो कंपनी का है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल निगेटिव दर्शा रहा है, इस चीज़ को आप समझ लेना। अच्छा, तेज़ी भी आ सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं तेज़ी नहीं आएगी। क्यों भाई? पहले भी तो तेज़ी कहीं बार आ चुकी है, तभी तो बाद में कंपनी ने स्पीड बोनस किए हैं। तो तेज़ी आना कब आना ये नहीं पता, लेकिन आएगी तो समझ लेना। अगर सेल बढ़ाकर आ रही है तो चलो पॉजिटिव है, और अगर वैसी आ रही है तो समझ लो ऑपरेटर है। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा, आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अमराजा बैटरी। सबसे पहले ना बैटरी का एक समीकरण समझ लो। देखो सर, बैटरी तो अब पावर की जान हो गई है। पवन से, सोलर से जो बिजली बनती है उसे भी हम बैटरी में ही स्टोरेज करते हैं। घर में भी अगर आप देखें तो बड़े बड़े इन्वर्टर के द्वारा जो बैटरी चार्ज हो रही है, सोलर के द्वारा हो रही है और या बिजली के द्वारा, तो वो भी बैटरी में उसकी एनर्जी स्टोर हो रही है ताकि लाइट भागने के बाद वो एनर्जी हमें वापस मिल सके। कार में, बाइक में, ट्रकों में, हर जगह बैटरी आपको देखने को मिल रही है। स्ट्रीट लाइट, वहाँ पर भी बैटरी, सोलर से कोई काम होगा वहाँ पर भी बैटरी। तो यानी कि बैटरी एक तरीके की गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल होता है ना, तो अब ये गाड़ी के अंदर एक समझ लो कि ये जो बैटरी है, एक बैटरी गाड़ी के अंदर का दिल हो गया। यानी कि हमारे पावर का दिल जो है बैटरी है। देखो सर, बड़े बड़े स्टोरेज जो बैटरी के बन रहे हैं उसके अंदर भी तो पहले बैटरी लगेगी। तो बैटरी के बिजनेस जो है बेस्ट है, चाहे वो एक्साइट कर रही हो, हमारा जो बैटरी कर रही है, या और कोई अदर कंपनी कर रही हो। अब उस बिजनेस को आपको समझना है कैसे, कि क्या बिजनेस जो कंपनियां कर रही हैं उसकी सेल बढ़ रही है, उनके विस्तार की चीज़ें। देखो, काम तो हर एक कंपनी बैटरी में कर लेगी और वो लिस्ट भी हो जाएंगी या होंगी। अब उसके आपको तला, देखो सर, हर एक कंपनी जो बाजार के अंदर लिस्ट है उनकी कंपटीटर होते हैं जो दूसरे वैसे ही काम करते हैं, पर वो मरे हुए होते हैं शेयर। अब काम तो अच्छा है ना, मरे हुए हैं। मरे हुए क्यों है? क्योंकि उनकी सेल ही नहीं है, उनका ब्रांड ही नहीं है। तो उसमें भी आपको तलाश करना है कि बैटरी एक जान तो है, पर उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी बेस्ट है, बैटरी क्या क्या वर्क कर सकती है, ये तो आपको खुद समझने की स्थितियां चाहिए। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। दूसरा, अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड जो है मुख्य रूप से बैटरी और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन का कारोबार करती है। इसका सबसे प्रसिद्ध ब्रांड क्या है? एमेरॉन है। या आप देखते भी हैं कि ये इसका प्रसिद्ध ब्रांड है जो बैटरी के द्वारा आता है। देखो सर, ऑटोमोटिव बैटरी जैसे कार, ट्रक, बस, बाइक, ट्रक आदि के लिए, घर पे अगर आप देखें तो घर और ऑफिस के बैकअप के लिए होती है। और दूसरा, टेलीकॉम टावर, यूपीएस, रेलवे, डिफेंस आदि के लिए। लिथियम आयन बैटरी ईवी और एनर्जी स्टोरेज के लिए है ना, इस तरह की बैटरियाँ। ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग सॉल्यूशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, सोलर और दूसरे एप्लीकेशन के लिए बड़े एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो यानी कि बैटरी जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई है। देखो सर, पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अमराजा को मुख्य रूप से लीड एसिड बैटरी कंपनी माना जाता था, लेकिन अब कंपनी लिथियम आयन सेल प्लस ईवी बैटरी प्लस एनर्जी स्टोरेज में बड़ा निवेश कर रही है और हैदराबाद में गीगा फैक्ट्री भी बना रही है। तो यानी कि ये सीमित नहीं रहेगी ये कंपनी। ये जहां पहले लीड एसिड बैटरी में वर्क करती थी, तो अब ये कई सेक्शन में बैटरी के उसमें वर्क कर रही है। तो यानी कि कंपनी अपनी क्षमता को आगे बढ़ा रही है।
देखो सर, अगर मैं आपको स्थितियाँ बताऊं तो कंपनी ने 5 जुलाई 2024 को लगभग 1700 के हाई लगाए थे और 2024 में हर एक कंपनी अधिकतर देखें तो वहाँ सबके हाई लगे थे। आज कंपनी का शेयर 920 रुपये करीब का आपको मिल रहा है। मार्केट कैप देखें 16,834 करोड़ का है कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखें 920 रुपये करीब का है। हाई देखें तो सर 1,058 रुपये का और 670 रुपये कंपनी का लो है और कंपनी डिविडेंड भी देती है। जून 2024-25 में अगर देखें तो 3,350 करोड़ की कंपनी ने सेल की थी और 194 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अब देखो सर, लगातार कंपनी के अंदर अगर स्थिति को पैदा देखें आप तो जून 2026 में 4,041 करोड़ की सेल कंपनी ने कर दी और 203 करोड़ का प्रॉफिट। क्या समझ सकते हैं इससे कि यानी कि बैटरी की चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं, उनका काम है, तभी तो कंपनी की सेल 4,041 करोड़ की है। वैसे तो होगी नहीं कि भैया कुछ बनाया और बिक ना रहा हो। तो यानी हर एक जगह अगर आप देखें तो वहाँ पावर चाहिए। तो बस इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो इक्विटी कैपिटल देखें तो 18 करोड़ की है और छोटी छोटी कंपनियों में देख लो अब कितनी होती है। और 8,142 करोड़ का रिजर्व है। उधार अगर आप देखें तो 373 करोड़ का है। और अगर आप प्रमोटर देखें तो 32.86% के, FI 17.34% के हैं और DIs देखें तो 15.41% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर 14.50% के है। अब हम उस न्यूज़ की तरफ निकलते हैं जहां पर वो डील समाप्त होने से अमर राजा अगर खुद का कुछ अच्छा कर ले, यानी कि अमर राजा किसी की टेक्नोलॉजी को लेने वाला था। आसान शब्दों में समझो, अमर राजा जो है अपने बैटरी का विस्तार करने की कुछ टेक्नोलॉजी किसी देश से लेना चाह रहा था। अब इससे क्या होता, अगर किसी देश से ले तो क्या होता, फिर इसके अंदर जॉइंट वेंचर बनता या कुछ पैसा उनको भी देना पड़ता, समझ रहे, और उससे कमाता फिर आगे बढ़ता, पर एक दबाव में रहता कि भैया किसी से ले रखा वो वापस भी खींच सकता है, समझ रहे। अगर वो देश जिससे इसने चीज़ें की थी वो कह रहा भैया मैं नहीं करूँगा, तो अमर राजा अब चुपचाप बैठ जाता, तो यहाँ अमर राजा टेंशन में आ जाता। अमर राजा कह रहा भैया अगर आपने बंद कर दिया ना तो मैं खुद करूँगा इसको, खुद R&D बनाऊँगा, खुद अलग अलग स्थिति अपनी टेक्नोलॉजी बनाऊँगा। अगर इसने खुद अपने विस्तार कर लिए तो कितना आप सोच भी नहीं सकते कि जो चीज़ें किसी के साथ मिलके करता है और खुद वो अपना करके फिर कमाएगा तो कितना हो जाएगा। और वैसे भी छोटा नाम नहीं अमर राजा भैया, बड़ा नाम है, समझ रहे। ये इस न्यूज़ का सार है। अब वो न्यूज़ समझो। चीन के साथ हुए सौदे में रुकावट के बाद अमर राजा ने अपनी आंतरिक बैटरी तकनीक और वैश्विक प्रतिभा पर दांव लगाया है। ये भैया एक छोटी चीज़ नहीं, मैं आपको बता दूं, जब किसी चीज़ से इसका मना होगा भैया मैं अपना ही कुछ करूंगा। कंपनी ने जून 2024 में गोटियान के साथ लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए साझेदारी की घोषणा की थी। इस तरीके की चीज़ें इसने वहाँ चीन के साथ इसने किया था। तो चीन के साथ इसने जो चीज़ की थी उसकी टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए चीज़ें इसने की थी। लेकिन सर बाद में क्या हुआ, चीन ने इसको अलग अलग स्थितियों के साथ बता दिया कि भैया हम इस पर नहीं आगे बढ़ सकते, ऐसे प्रतिबंध हम कर रहे हैं। और उनके साथ जो साथ में मिलकर काम था उसके साथ क्या हुआ, इन्होंने मना कर दिया। तो फिर अमर राजा ने कहा कि इन हाउस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो उसके बाद कंपनी ने अपना ही कुछ करने की एक ठान ली जब चीन ने इसको मना कर दिया। अब अमर राजा खुद टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने बैटरी टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखने वाले ग्लोबल टैलेंट को अपने साथ जोड़ा है और अपने R&D कैपेबिलिटी मजबूत कर ली है। इसका मतलब है कि भविष्य में उसे किसी विदेशी कंपनी की सेल टेक्नोलॉजी पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। तो कितनी बड़ी बात है ये आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है, अगर कंपनी अपनी लिथियम आयन सेल टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक विकसित कर लेती है तो उसके पास टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा कंट्रोल आगे चलकर बेहतर होगा और ग्लोबल बैटरी मार्केट में अपनी टेक्नोलॉजी बेचने का अवसर और हो सकता है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। पर जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ लिथियम, ग्रेफाइट, इस तरह की चीज़ें हैं, वो अभी भी हम चीन पर निर्भर हैं। देखो सर, ये क्या है कि बैटरी इन मटेरियल से ही बनती है, पर देश के अंदर भी देखें तो देश भी ब्लॉक इसके लिए खोलता रहता है, ब्लॉक की बोली बुलती रहती है जो ये काम करते हैं। तो बैटरी सिर्फ बैटरी नहीं है, उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें लगती है, पर अभी भी हम चीन पर निर्भर हैं उसके, है ना, उनकी चीज़ों के लिए। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, अच्छी बात क्या हो सकती है, विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता घट सकती है। अपना R&D और
अच्छा हो सकता है, ईवी एनर्जी स्टोरेज बैटरी बिजनेस में लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो सकता है। पर जब ये अपने द्वारा सब कुछ करेगा तो इसमें समय भी लग सकता है ना। आगे जो चीन से मटेरियल है वो कम या ज़्यादा वो आप समझ लें, वो भी उसको पूर्ति चाहिए, तो वो कुछ थोड़े से इसके निगेटिव पॉइंट भी है। पर अगर ये अपने पैरों पे खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो पहले ही बहुत बेस्ट वर्क कर रहा है, अब इससे और इसको मजबूती की तरह आगे बढ़ेगा। तो ऐसे इसने एक संकेत दिए हैं अपने को मजबूत करने के लिए। न्यूज़ देखो सिर्फ छोटी सी है पर इसके मकसद बहुत ज़्यादा हैं किसी कंपनी की मजबूत चीज़ को देखने के लिए। किसी भी चीज़ में खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई टारगेट, ना कोई ऐसे वैसे मैं चीज़ें नहीं करता। मैं सिर्फ उस न्यूज़ की आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें बताता हूँ जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ना मेरा कोई टेलीग्राम, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।